अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल शफा चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम मुबशर रफ़ीक। जी तो प्यारे दोस्तों, आज संगरहनी के एक ऐसे नुस्खे के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ कि इसके इस्तेमाल से अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये संगरहनी होती क्या है। तो प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग जो है वो खाना खाते हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है उन्हें पखाना आ जाता है। और पखाना किस तरह का होता है? बहुत ही एक बदबूदार सा और अजीब तरह की उसमें से जो है वो स्मेल होती है और बहुत ही दिल खराब होता है। तो एक तो कैफ़ियत ये है कि आप वक़्ती तौर पर इस चीज़ को बहुत ही बुरा महसूस कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे ये आपके निज़ाम-ए-हज़ाम को भी जो है वो मुतासिर कर रहा होता है। क्योंकि जब आपका मैदा सही नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा, तो वो ग़िज़ा को अच्छे तरीके से हज़म नहीं कर सकेगा और जब आपकी ग़िज़ा को आपका मैदा जो है, वो अच्छी तरह से हज़म नहीं करेगा, तो वो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगी वो ग़िज़ा। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं, वो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। अब कुछ लोगों की मसरूफ़ियत इस तरह से होती है कि उन्हें काम के लिए जल्दी रवाना होना होता है और खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है, वो उन्हें पखाना आ जाता है। बाज़ औक़ात लोग जो है वो थोड़ा-सा इसे बर्दाश्त कर लेते हैं और एक मैं आपको बहुत ही अहम बात बता दूँ यहाँ पे जो लोग इस तरह करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही परेशान-कुन बात हो सकती है। क्योंकि अगर आप इसे रोक लेते हैं, तो रोक लेने से ये कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं वो लोग। तो अगर आप कब्ज़ को भी नज़रअंदाज़ करें, तो फिर ये कब्ज़ जो है, ये बवासीर में मुंतकिल हो जाती है। और बवासीर का शिकार जो शख्स है, उसके जिस्मानी सेहत जो है वो दिन-ब-दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और वो कमज़ोरी जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी नज़रअंदाज़ नहीं करना। अगर आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो परेशानी वाली और घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज जो मैं आपको नुस्ख़ा बताऊँगा, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। नुस्ख़ा बहुत ही आसान है। आप ये नुस्ख़ा नोट कर लें। आपके भी काम आएगा, किसी और दोस्त अज़ीज़ अगर कोई इस मर्ज़ में मुब्तला है, तो उसको भी बताएँ ताकि वो भी इस नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर सके। तो प्यारे दोस्तों नोट कर लें, पहले नंबर पे आपने लेना है गूंद कीकर, दूसरे नंबर पे राल सफ़ेद। ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी पंसार की दुकान से बहुत ही आसानी के साथ जो है वो मिल जाएँगी। किसी तरह की कोई तंगो-दो या मुशक्कत वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत ही आसानी से पंसार की दुकान से आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएँगी। अब इसको बनाना किस तरह से है, इसकी मिकदार कितनी होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो प्यारे दोस्तों, आपने दोनों चीज़ों का वज़न जो है वो बराबर लेना है। यानी अगर आपने 20 ग्राम राल सफ़ेद ली है और 20 ग्राम ही आपने गूंद कीकर लेना है। दोनों की मिकदार यकसा होगी। अब आपने दोनों चीज़ें जब आपने ले ली, तो आपने इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग हावन दस्ते के अंदर कूट लेना है, पीस लेना है। इन दोनों चीज़ों को जब आप अलग-अलग पीसेंगे, तो फिर बाद में आप इन दोनों चीज़ों को यकजा कर देना है, ताकि दोनों चीज़ें जो हैं आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। जब मिक्स हो जाएँ, तो फिर आपने एक दफ़ा फिर इसे हावन दस्ते के अंदर अच्छी तरह से 5 या 10 मिनट के लिए जो है वो इसे कूटना है, सफ़ूफ़ इसका जो है वो मिक्स कर लेना, ताकि कोई ज़र्रा ऐसा जो पिसा नहीं है, वो भी पिस जाए। तो जब ये सफ़ूफ़ आपके पास तैयार हो जाए, तो आपने करना क्या है, इसके कैप्सूल बना लेने हैं आपने। अब एक कैप्सूल जो है वो आपने सुबह खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ ले लेना है। इसी तरह से रात के वक़्त आपने जब खाना खाना है, तो खाना खाने के आधा घंटे के बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ दूसरा कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल करना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रात को सोते वक़्त जो है वो दूध पी लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने दूध जो है वो कभी भी रात को सोने से पहले नहीं पीना। अब यहाँ पर मैं एक बात बहुत ही वाज़ेह कर दूँ कि कुछ लोग दूध तो पी लेते हैं, लेकिन घंटा 2 घंटा जागते रहते हैं, लेकिन वर्किंग रूटीन में नहीं होते। यानी कोई चहलकदमी नहीं होती, नहीं एक ही जगह पे स्टिल बैठे रहते हैं और वो कहते हैं कि हमने चलो आधा घंटा पहले या 2 घंटे पहले दूध पी लिया तो वो हज़म हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्किंग हॉर्स जो हैं, यानी कि आपकी मसरूफियत के जो घंटे हैं वो होने ज़रूरी हैं। यानी कि अगर आपने
रात को दूध पिया है तो दूध जो है वो आपने पीने के बाद जो है वो कम से कम 45 से 1 घंटा जो है आपने चहलकदमी करनी है। आपकी मसरूफियत कुछ इस तरह से हो कि आप एक जगह पर बैठे नहीं है। तो अगर आप इस तरह से दूध पीते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा गर्म दूध के अंदर आप थोड़ी सी सौंफ मिला लेते हैं 1 चम्मच, तो ये आपको इससे गैस कभी भी नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, संगरहनी का आपको मैंने जो है वो इलाज बता दिया और इसके साथ दूध पीने का जो मुनासिब तरीका है वो भी आपको मैंने बता दिया है। इंशाल्लाह आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अनायत फरमाएंगे। नुस्खा आसान हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल का बटन जो है वो लाजमी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। अपने मेजबान हकीम मुबशर रफीक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।